अच्छा जी, सलाम, मरहबा, नमस्ते, सत श्री अकाल. Hope you all are having a wonderful day today. Couple of things I thought there are मज़ेदार डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन द सिटी ऑफ दुबई, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के दोबारा आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बातें शेयर करनी चाहिए. कल का दिन जो था बड़ा मज़ेदार था इस सिलसिले में कि ऑफिशियली जो एक्सपो 2020 की काउंटडाउन की अनाउंसमेंट है वो की गई थी, और तकरीबन आप कह लें एग्जैक्टली 365 डेज, एक साल के पीरियड है जब दुबई विल बी होस्टिंग दी एक्सपो 2020 बड़े ही शाहाना अंदाज में फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स. उसके ऊपर मैंने एक पहले भी क्लिप टॉक की थी, अगर आपको याद हो. मैं एक लिंक भेज दूंगा अगर आपको उसके ऊपर थोड़ा सा और दोबारा नज़रसानी करनी हो. देयर वाज अ ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक्सपो के दौरान क्या क्या होगी. आज की जो ख़ास तौर पे ज़रूरी बातें हैं कुछ जो सोचा था कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, वो एक तो ये है कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की इंफॉर्मेशन हाथ में आई थी कि दुबई के कौन कौन से डेवलपर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हैंड ओवर हो चुके हैं पिछले कह लें तकरीबन 6 महीनों में. आई थिंक नो बिग ग्रेट गेसेस. जो सबसे बड़ा आपका यूएई का या दुबई में स्पेसिफिकली डेवलपर एमआर है, दे हैव अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रोजेक्ट हैंड ओवर्स. के पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा हैंड ओवर्स जिन जिन प्रोजेक्ट्स के हुए हैं वो एमआर की प्रोजेक्ट्स हुए हैं. इनफैक्ट आप यूँ कह लो कि दुबई हिल्स स्टेट जो एमआर की एक मास्टर कम्युनिटी है, अलखेल रोड के ऊपर उसको बनाया गया है, उधर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हैंड ओवर्स आपको मिलेंगे. उस दुबई हिल्स स्टेट के अंदर कुछ सब कम्युनिटीज़ हैं और उनकी ब्रेकडाउन इस तरीके से है कि पार्क पे विस्टास करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 60 विलास हैंड ओवर किए गए. सिद्रा 2 करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 422 विलास हैंड ओवर किए गए. मलबरी करके एक और प्रोजेक्ट है, पार्क हाइट्स फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों मिला के तकरीबन 670 अपार्टमेंट हैंड ओवर किए गए. फेयरवे विस्टास के नाम से एक और प्रोजेक्ट है, विला प्रोजेक्ट है, उसमें तकरीबन 65 विलास हैंड ओवर किए गए. और मेपल 1 एंड 2 के जो टाउन हाउसेस हैं वो दोनों के दोनों तैयार हो गए, हैंड ओवर हो गए, और वो आप कह लो तकरीबन 1300 से थोड़े से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो कि हैंड ओवर किए गए. तो मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली दिस मीन्स काफ़ी भारी भरकम इन्वेंट्री मार्केट में आई हुई है. और इसके साथ साथ में एक कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं इन अदर एरियाज ऑफ दुबई जो कि आपको मिलेंगे जिनकी हैंड ओवर कर दी गई है. एक प्रोजेक्ट का नाम है द 8. ये तकरीबन 200 अपार्टमेंट पर मुश्तमिल टावर है जो कि पाम जुमेरा में हैंड ओवर किया गया है. एक और प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 370 अपार्टमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, उसका नाम है स्पार्कल टावर. और उसी एरिया में तकरीबन एक 519 या 520 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक और टावर है स्पार्कल टावर के नाम से. ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये दुबई मरीना के अंदर हैंड ओवर कर दिए गए हैं. बिजनेस बे के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद अपार्टमेंट्स हैं जो कि एक बिल्डिंग है अलबाता टावर उसके नाम से है, वहाँ पे हैंड ओवर हुए हैं. ये एसेंशली रेंटल के लिए हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं और इन पे सेल के लिए कोई इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. जुमेरा विलेज सर्कल करके जो एरिया है काफ़ी एक्टिव एरिया रह चुका हुआ है इन द पास्ट. अभी दोबारा उसमें काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही हैं. वहाँ पे ला रिवियरा एस्टेट्स जिसमें आप कह लें तकरीबन 140 अपार्टमेंट्स और तरफ रेजिडेंस और एक ही रेजिडेंस के नाम से हैं जो कि आपको डिलीवरी कर चुके हुए हैं और हैंड ओवर वहाँ पे हो चुके हुए हैं. इसके अलावा मैग 5 प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो कि दुबई साउथ में है, उन्होंने तकरीबन 1400 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स अभी हैंड ओवर किए हैं. डेन्यू प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक डेवलपर है जिन्होंने तकरीबन 400 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैंड ओवर कर लिए हैं फुरजान के एरिया के अंदर. निशामा एक अगेन अच्छा डेवलपर है, उनकी अपनी एक बड़ी खसूसी कम्युनिटी बन रही है जहाँ पे उन्होंने तकरीबन 680 अपार्टमेंट्स का हैंड ओवर कर दिया हुआ है इन दिस ईयर सो फार. और जुमेरा गोल्फ एस्टेट जो कि प्रीमियम विलास कहलाते हैं, वहाँ पे तकरीबन 90 विलास हैं जो कि जुमेरा विलेज की सब कम्युनिटी अल अंदलुस के नाम से है, वहाँ पे हैंड ओवर किए गए. अब जाहिर बात है इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री आ रही है तो इसका मतलब यही है कि
जो भी ये सारे डेवलपर्स हैं, इन्होंने एक्सपो 2020 की शुरुआत से पहले पहले इन सब डिलीवरीज को मुकम्मल करके हैंड ओवर स्टेज तक लेके जाना है, तो दैट जिन जिन लोगों ने लिए हुए हैं इन प्रॉपर्टीज़ को वो उसको एक्वायर कर सकें। और इसका मतलब ये होगा कि सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ेगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और मे बी बाई एनुअली। बट देन अगेन इट मीन्स के आप दुबई को ज़्यादा ग्रेटर अफोर्डेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो फॉर बायर्स एंड फॉर रेंटर्स लाइक। तो आई थिंक अगेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वांट टू टेक सम प्लेसमेंट इन टुडेज मार्केट। इनफैक्ट कुछ और एक बात थी, आई जस्ट थॉट कि वो भी आपसे बात करनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं जो कि इस वक्त सेलिंग पोजीशन पे हैं एंड हु आर लुकिंग टू ऑफर देयर प्रॉपर्टी फॉर सेल, आई थिंक आप obviously everybody is well aware of what the market is behaving of like right now, लेकिन do take care to collect the right information, the right current information, ताकि आप उस मालूमात के बेसिस के ऊपर ये फ़ैसला कर सकें कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किस बेहतरीन अंदाज में या तो डिस्पोज ऑफ करना है या तो फिर उससे और फ़ायदा अगर ले सकते हैं तो उसको किस तरीके से लिया जाए। दुबई लैंड डिपार्टमेंट में आपके पास काफ़ी ऐप्स अवेलेबल होती हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उन ऐप्स के डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास अगेन बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी जिनका जायज़ा लेके आप अपनी सेलिंग प्राइस या तो फिर रेंटल प्राइसेस को डिटर्मिन कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऑब्वियसली जो मंझे हुए प्रोमिनेंट ब्रोकर हैं अभी मार्केट में, उनके साथ भी आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए सो दैट यू कैन गेट ऑन ग्राउंड फीडबैक कि एक या दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उधर आप के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जा सकती है। अब जो राइट या करेक्ट ब्रोकर कंसल्टेंट होते हैं उनका ही ये काम होता है कि वो आपको असिस्ट करें इन मेकिंग द करेक्ट डिसीजन एंड उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें इन योर फेवर इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, इन अ मैनर जिससे ऑब्वियसली सेलर्स बायर्स दोनों को ये कॉन्फिडेंस मिले कि येस वी आर इन द राइट प्लेस एंड विद द राइट टीम, जिसके बेसिस पे ऑब्वियसली म्यूचुअल बेनिफिट सबको मिलता है। तो अगेन इन अ नटशेल बस मोटा मोटा यही था कि अगेन काफ़ी ज़्यादा हलचल एक्सपेक्टेड है अभी इन द कमिंग मंथ्स फॉर श्योर। सेंटिमेंट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपको बज़ मिलती रही हो। तो बायर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स एंड बायर्स, आई थिंक दिस इज़ बिल्कुल सही वक्त कि आप आके और तफसील से मार्केट को स्टडी करें और इसमें देखें कि आप किस तरीके से अपने लिए अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। सेलर्स के लिए भी ये वक्त है दैट दे कैन ऑब्वियसली प्राइम अप देयर प्रॉपर्टीज़ एंड दे कैन ट्राई एंड फिगर आउट कि व्हिच इज़ द बेस्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर देम। बहुत ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, वी आर अवेलेबल हियर 24/7। Anything that you need, obviously just drop me a message or a line. I'll be more than happy to assist. Take care.